फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और वैसे भी मौसम तो काफ़ी सुहाना हो गया है। अभी कुछ दिनों पर पहले तक तो काफ़ी बारिश हो रही थी। इवन कि डीपी हॉलीडे में भी लगातार बारिश हो रही थी और उस बारिश के कारण थोड़ा सा गार्डन जो है किचकिचा सा हो रहा था, क्योंकि गार्डन में कुछ काम करने में बन नहीं रहा था। लगातार मिट्टी उसकी काफ़ी गीली गीली सी हो रही थी, तो ना तो उस पर अच्छे से फर्टिलाइज़र दे पा रहे थे और ना ही उसकी गुड़ाई वगैरह कर पा रहे थे। लेकिन अब जब मौसम थोड़ा सा सूखा है और धूप हो रही है, तो अब हमें जो है हमारे गार्डन में अब थोड़ा सा काम करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है एक और फ्रूटिंग प्लांट, और वो है एप्पल बेर। तो एप्पल बेर दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है। वैसे तो पहले हम लोग जानते थे कि जो बेर है वो जंगल में लगते हैं, जंगल में होते हैं। झरबेरी भी है, जो जंगली बेर होते हैं वो जंगल में होते हैं। लेकिन अब जो नई टेक्निक डेवलप हुई है, उस टेक्निक से अब ऐसे सारे बेर जो होने लगे, जो हम अपने घरों में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी उसमें फ्रूटिंग होती है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, जो मेरे पास ये बड़ा सा बेर का पौधा है, देखिए मैंने इसे 18 बाई 18 में लगाया है और काफ़ी ये विशाल हो गया है। लेकिन आप ये मत समझना कि ये 5 साल पुराना है। ये मुश्किल से भी 2 साल नहीं हुआ है, 1.5 साल पुराना है। और इस 1.5 साल में ये चौथी बार फ्रूटिंग हो रही है। यानी साल में 2 बार इसमें फ्रूटिंग होती है। एक बार अप्रैल मई में शुरू होती है, तो जुलाई अगस्त में हार्वेस्टिंग हो जाती है। और फिर जुलाई अगस्त से ही इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो नवंबर दिसंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए ये जो है थोड़ा सा डोरमेंट होता है। उसके बाद फिर जैसे ही वसंत का मौसम आता है, फिर से इसमें जो है वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो लगातार ये होता रहता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये जो है ना पौधा एकदम से लो मेंटेनेंस है। इसको आप आराम से अपने घर में लगा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इसकी आप फर्टिलाइज़र नहीं देना है, बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके पीछे लगे रहना है और आप नहीं लगे रहेंगे तो ख़राब हो जाएगा। देखिए दूर में जो ऊपर में इधर आपको बेर दिख रहे हैं, ये देखिए अब पकने को हो रहे हैं, है ना। इधर भी कुछ बड़े बड़े से बेर हैं, ये भी पकने को हो रहे हैं। तो बस 15 से 20 दिन के बाद में इसमें बेर में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और लगातार 2 महीने तक हार्वेस्टिंग होती ही रहेगी। क्योंकि देखिए कुछ बेर इतने से अभी नए नए शुरू हुए हैं, कुछ बेर उससे बड़े हैं, कुछ तो अभी फ्लावर ही हैं, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और कुछ बेर इतने बड़े हो गए हैं और कुछ बेर जो है अब पकने को भी तैयार हो रहे हैं। तो 2 महीने तक लगातार इसकी हार्वेस्टिंग होगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, दूर से भी मैं आपको दिखला दूं कि बेर की स्थिति क्या है। देखिए शाम हो रही है और थोड़ा सा ऊंचा हो गया है पौधा, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इसको छाँटने की ज़रूरत हो जाती है। मैंने अभी तक इसकी छटाई नहीं की है। और यदि इसमें जब फ्रूटिंग ख़त्म हो जाती है, मतलब जब थोड़े से डॉर्मेंट हो जाते हैं, तो उस समय इसकी छटाई कर देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। छटाई कर देने से क्या होगा, नई ब्रांच निकलेगी। नई ब्रांच निकलने के बाद उसमें और भी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। देखिए मेरी मजबूरी ये हुई कि मैं इसकी छटाई इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जैसे ही फ्रूट ख़त्म हुआ उसमें फ्लावरिंग आ गई। तो फिर देखिए आपको दिख रहे होंगे कुछ पत्ते जो हैं इसके भीतर से बिल्कुल कटे कटे से हैं, खा गए हैं कीड़े। हालांकि कीड़ों का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है हमारे प्लांट पर, वैसे ही फ्लावरिंग हो रही है, आपको दिख रहा होगा। और हमारा जो दूसरा प्लांट है, देखिए दोस्तों, इसे मैंने अभी बस 2 महीने पहले मंगवाया है और 2 महीने में ही देखिए इसकी फ्रूटिंग हो गई है और छोटे छोटे से फ्रूट भी जो हैं वो सेट होने लगे हैं। तो बस 2 महीने के अंतर में छोटा सा प्लांट है। देखिए मैंने 10 बाई 10 में लगाया है और देखिए एक अभी तो फ्रूट बनने शुरू हो गए हैं और इधर नीचे से फिर से छोटे छोटे से फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। तो यदि होम गार्डन में आप कोई फ्रूट लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये फ्रूटिंग प्लांट ना बहुत अच्छा है। इसे आप तो ज़रूर ही लगाइए, है ना। क्योंकि इसमें कोई केयर नहीं, जितनी भी नई डालियाँ निकलेगी, देखिए यहाँ से एक नई ब्रांच निकली है 2 महीने में और उसमें यहाँ पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है, इनके मंजर आने लगे हैं। और इसमें भी लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ से नई नई डालियाँ निकली, यहाँ से देखिए एक नई डाली निकली और इसमें देखिए फ्लावरिंग। इधर से एक नई डाल निकली, इसमें भी फ्लावरिंग। और नीचे में तो जो डाल पहले से थी उसमें तो फ्लावरिंग हो ही रही है। और यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि फ्रूट भी सेट हो रहा है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों, इसकी वेराइटी है सीडलेस एप्पल बेर। यानी कि इसमें जो है ना सीड नहीं होंगे। ये जो बेर होंगे इसमें कोई भी सीड नहीं रहेगा। और ये जो है इसमें सीड होते हैं, लेकिन सीड बहुत हार्ड नहीं होते हैं। मतलब इस तरह के होते हैं कि आप दांत से काटेंगे तो सीड कट जाएगा।
तो और काफ़ी स्वाद में ये काफ़ी मीठा है। वैसे एप्पल बेर जो है ना मार्केट में भी मिलते हैं और काफ़ी साइज़ में बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल एप्पल के साइज़ के होते हैं। ये इसकी साइज़ जो है वो उतनी बड़ी नहीं हो पाती है, क्योंकि जाहिर है कि ये जो है वो लगे हुए हैं कंटेनर में। तो कंटेनर में तो इन्हें न्यूट्रिशन उतना नहीं मिलता है जितना कि ज़मीन वाले भाग में मिलता है। ज़मीन वाले भाग में आप ज़मीन में यदि लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आप न्यूट्रिशन नहीं भी देंगे तो भी उसकी साइज़ जो है उतनी बड़ी हो जाएगी, जबकि कंटेनर में आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन दे भी देंगे तो भी इसकी साइज़ उतनी बड़ी नहीं होगी। क्योंकि बस ये तो नेचर है, जान रहे हैं आप कि कंटेनर में एक लिमिटेशन होता है इनका, और जो ज़मीन है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। देखिए मैं आपको नज़दीक से ले जाकर दिखलाती हूँ कि ये दोनों पक रहे हैं, लेकिन साइज़ अभी इसकी छोटी है, इसके डबल साइज़ की होती है। शायद ये पिछला फल है जो कि होते होते लास्ट में हो गया, तो इसलिए इसकी साइज़ थोड़ी कम है और ये पक रहे हैं, बल्कि इसकी साइज़ जो है ना इसकी डबल होती है। मार्केट जितनी नहीं होती है लेकिन इससे तो डबल होती है, और स्वाद में ये बहुत मीठा होता है। जो हमें मार्केट में बड़े बड़े से एप्पल बेर मिलते हैं, कई बार उसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, लेकिन इसमें ना बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो आप इसे ज़रूर लगाइए। अब लगाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप नर्सरी जाएंगे तो आपको 180 से लेकर 120 तक में मिल जाएगा। हो सकता है कि नर्सरी टू नर्सरी थोड़ा वैरी करता है, तो आपको ये 200 में भी मिलेगा, 100 में भी मिल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ नर्सरी में ये मिल जाता है 120 तक। ठीक है, तो उसमें आप ला करके और उसके बाद जब इसे रिपोर्ट कीजिए तो सबसे पहले 10 बाई 10 के ग्रो बैग में लगाइए या गमले में लगाइए, जो बहुत बड़ा गमला नहीं हो। 10 बाई 10 में लगाइए या 10 बाई 12 में लगाइए या 12 बाई 12 में लगाइए। मतलब फ्रूटिंग प्लांट के लिए जो आइडियल पॉट होता है वो 12 से 16 इंच का होता है। अब जब प्लांट ज़्यादा बड़ा होने लगे, आपको ज़्यादा फ्रूट चाहिए, तो आप उससे थोड़े से बड़े प्लांटर में लगा सकते हैं। ठीक है, और लगाने के लिए आपको जो मिट्टी चाहिए वो मिट्टी है 60% मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 30% कोकोपीट या रेत। उसको मिलाकर लगाएंगे तो आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग आएगी, अच्छी फ्रूटिंग आएगी। अब दूसरी बात है कि आपको इसके लिए और कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो वैसे तो मैं जो फर्टिलाइज़र डालती हूँ वही आपको बतलाऊंगी दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है और इतने सारे फ्रूट हैं एक प्लांट पर, और साल में 2 बार से 3 बार इसमें फ्रूटिंग हो जाती है। तो इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र हम देते हैं? वैसे तो साल में 2 बार इसे सॉलिड फर्टिलाइज़र देते हैं। एक बार तो अभी का जो समय है में इसे बहुत अच्छा सा कंपोस्ट चाहिए। कंपोस्ट में आप काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। एकदम यदि देख रहे हैं कि इतना बड़ा सा प्लांट है तो इसमें आप 1 kg वर्मी कंपोस्ट या 1 kg काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं। दोस्तों आपको साथ ही लगे लगे कुछ और फ्लावर भी दिख रहे होंगे। हो सकता है आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि ये कौन सा फ्लावर है। तो ये फ्लावर है स्टार फ्रूट की। तो अगली वीडियो मैं इसी पर बनाऊंगी और आपको दिखलाऊंगी कि स्टार फ्रूट के फ्लावर इतने सुंदर होते हैं और इसके फ्रूट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का स्टार फ्रूट है, तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, यानी कि वीडियो में इंटरेस्ट आ गया हो, तो प्लीज़ पूरा का पूरा वीडियो देखिए, एक हाइप दे दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की जो मेरी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए आसपास कुछ पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बच्चे हैं, दिवाली का समय आ रहा है तो वो शाम के समय में पटाखे छोड़ रहे हैं। तो अभी के समय में देखिए, यदि 10 बाई 10 में आप लगाएंगे तो इस समय जो अक्टूबर का समय है, आप आधा kg वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट डालिए। और यदि आप इतने बड़े ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 kg का वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट डालना है। ठीक है, ये डाल दिए। उसके अलावे आपको नीम की खली डालनी है। ये खली डालनी, सभी का मैं इनबॉक्स में दिखला दूंगी नीम की खली कैसा होता है। और काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट तो आप जानते हैं। नीम की खली डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बारिश के दिनों के बाद आप डाल रहे हैं तो प्लांट की मिट्टी में कोई भी पेस्ट आ गए हों, कोई भी कीड़े हों, फंगस हो, तो वो नीम की खली से दूर हो जाते हैं, क्योंकि नीम की खली बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, फंगीसाइड भी है, और साथ ही साथ वो बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र भी होता है। नीम की खली में एक बहुत ही अच्छा सा एक नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे प्लांट को जब मिलता है तो उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ प्लांट के जो फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो नीम की खली आप ज़रूर डालिए। इसके अलावे जब फ्रूट इस स्टेज पर आ जाए तो आप एक बार एप्सम सॉल्ट, वो भी मैं आपको सब बॉक्स में दिखला दे रही हूँ। एप्सम सॉल्ट जो है 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके और पूरे प्लांट पर आप स्प्रे कर दें। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट।
बस एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच कोई भी स्प्रे बॉटल में डाल दें। ये तो पानी पटाने वाला है। स्प्रे बॉटल में डाल करके 1 लीटर पानी में घोल लें, या ज़्यादा बड़ा प्लांट हो गया है या 2-3 प्लांट में डालना है तो घोल करके और पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दें और मिट्टी में भी डाल दें। तो ये क्या होता है, प्लांट को शॉक से भी बचाता है। मैग्नीशियम सल्फेट भी आपके प्लांट को मिल जाता है, जिससे फ्रूट जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब फ्रूट का साइज़ अच्छा होता है, फ्रूट के में बहुत अच्छी मिठास होती है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है और पेस्ट को भी दूर करता है। दूसरा है दोस्तों, ये है नीम खली। देखिए नीम खली आप कितना डालेंगे, 3 से 4 चम्मच। 3 से 4 चम्मच। यदि छोटा प्लांट है तो 2 से 3 चम्मच, और बड़ा प्लांट है तो 4 से 5 चम्मच ये डाल देंगे तो आपके प्लांट पर बहुत अच्छा काम करेगा। एक चीज़ और डालना है दोस्तों, और वो है सीवीड ग्रैन्यूल। सीवीड ग्रैन्यूल के रूप में आप डालें, या फिर सीवीड आप एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं। देखिए ग्रैन्यूल ये होता है, ये जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है इसमें। माइक्रो न्यूट्रिएंट जब हमारे प्लांट को मिलता है तो जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे बोरोन है, जिंक है, आयरन है, वो सब हमारे प्लांट को मिलता है। और ये होता है लिक्विड। यदि आपके पास लिक्विड है तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के पूरे प्लांट के ऊपर आप स्प्रे कर दें और मिट्टी में भी डाल दें। और यदि आपके पास वो नहीं है, ग्रैन्यूल है, तो बड़े प्लांट के लिए इतना और छोटे प्लांट के लिए इससे आधा यदि आप डाल देते हैं तो धीरे धीरे आपके प्लांट की मिट्टी में, ये स्लो रिलीज है, धीरे धीरे आपके प्लांट की मिट्टी में घुलता रहेगा और आपके प्लांट को बहुत अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को ये पूरा करेगा। उसके अलावा एक और चीज़ मैं बतलाती हूँ दोस्तों, बस नहीं है माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए सीवीड ग्रैन्यूल या सीवीड एक्सट्रैक्ट, तो आप इस तरह से देखिए, तो आप इस तरह से जितने भी छिलके होते हैं जो आपके घरों में फ्रूट्स के छिलके निकलते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ऑरेंज के छिलके, ये है बनाना के छिलका, ये है सेव जो सड़ा हुआ है वो है, और साथ ही साथ खीरा का छिलका है, गाजर का छिलका है, आपको सब दिख रहा है। तो यहाँ भी देखिए मैंने रखा हुआ, और साथ ही साथ प्याज के छिलके। इन सभी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन ये ज़्यादा होता है। और प्याज के छिलके में और लहसुन के छिलके में सल्फ़र की मात्रा बहुत होती है। तो सल्फ़र जो होता है कीड़े मकोड़ों को हमारे प्लांट से दूर करता है, और मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन हमारे प्लांट में न्यूट्रिशन देता है, जिससे कि प्लांट पर बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो यदि आपके पास जो नर्सरी से नहीं ला सकते हैं सीवीड ग्रैन्यूल या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट या फिर एप्सम सॉल्ट, तो आप इसका यूज़ कीजिए। और इसको डाल करके आप, वैसे तो सॉलिड खाद ज़रूरी है कंपोस्ट डालना, लेकिन कंपोस्ट डालने के बाद हर 15 दिन पर आपको इसका लिक्विड डाल देना है। देखिए मैं इतने बड़े बकेट में बना रही हूँ क्योंकि मेरा गार्डन बड़ा है और ज़्यादा फ्रूटिंग प्लांट है, तो मैं ज़्यादा बनाती हूँ ताकि मैं सभी को दे सकूँ। और ये जो है रिपीटेशन करना है हर 15 दिन पर। हर 15 दिन पर आपको ये देना है। अपने प्लांट की मिट्टी में 1-1 लीटर डाल दीजिए, जैसा प्लांट है उतने बड़े में आप डालिए, आधा लीटर 1 लीटर। तो इससे जो है प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी, और प्लांट जो फ्लावर हैं वो भी बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, और फ्रूट बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसे कितने देर तक भिगोना है पानी में, 24 घंटे। 24 घंटे में इनके सारे जो न्यूट्रिशन है निकल आएंगे। तो इसे छान करके आप प्लांट में डाल दें और दोबारा से इसमें पानी भर के रख दें, तो दूसरी बार फिर से ये तैयार हो जाएगा। यानी इस छिलके से आप 2 बार अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं। दोस्तों यदि ये आप ट्रिक अपनाएंगे तो आपके प्लांट पर ऐसे ही लगातार फ्रूटिंग होंगे और एप्पल बेर आप अच्छे से खा पाएंगे। चलिए जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी गार्डनिंग। फिर से वेट कीजिए अगले वीडियो का, मैं ज़रूर दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप उसका वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।